राजधानी रायपुर से खबर, जहां अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बताते चले, दंतेवाड़ा स्थित करली पुलिस लाइन अमित शाह पहुंचेंगे, जहां दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। और आपको बताते चले, दंतेवाड़ा में आयोजित जनसभा को भी अमित शाह संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं, जहां दंतेवाड़ा में वो दंतेश्वरी माता के पहले दर्शन करेंगे, जिसके बाद यहां पर परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि मिशन छत्तीसगढ़ की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है और ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे पहले मां दंतेश्वरी माता के दर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद एक बड़ी जनसभा को भी यहां पर अमित शाह संबोधित करते नजर आएंगे। चुनावी साल है, लगातार बीजेपी चुनावी तैयारियों में दिखाई दे रही है और ऐसे में अमित शाह अब छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां आपको बताते चलें दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले मां दंतेश्वरी माता मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और इसके बाद परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण दौरा, जहां बीजेपी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है और ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार छत्तीसगढ़ में डेरा जमाए हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और यहां पर परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। आपको बता दें कि आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और इसको हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जहां मां दंतेश्वरी माता के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना करने के बाद ही अमित शाह इस यात्रा को रवाना करेंगे। इसके बाद एक बड़ी जनसभा को भी यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बताते चले, काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, जहाँ चुनावी साल है, चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में लगातार केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ का दौरा करते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह एक बड़ी जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। इससे पहले भी लगातार अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा, लगातार केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ का मोर्चा संभाले हुए है। चुनावी साल है, ऐसे में लगातार दौरे देखने को मिल रहे हैं और एक महत्वपूर्ण दौरा, जहां एक बड़ी जनसभा भी आयोजित की गई है, जहां आपको बता दें कि अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बताते चले, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। कई मायनों में दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि बीजेपी यात्राएं निकाल रही है और एक बार फिर परिवर्तन यात्रा का सहारा बीजेपी द्वारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जहां बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता के शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शंकर, क्या कुछ जानकारी, अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे, क्या कुछ उनके प्रमुख कार्यक्रम?
देखिए, बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गलियारों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम माना जा सकता है। जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंच रहे हैं और बस्तर के दंतेवाड़ा जिला से यहाँ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और इस लिहाज से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 2 बजे करीब कार्ली हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से जो कि सीधे तौर पर सबसे पहले दंतेवाड़ा की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंच करके दर्शन करेंगे और दर्शन करने के साथ ही साथ इसके पश्चात ही जो कि यहाँ पर बीजेपी की एक विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में आने वाले चंद ही महीनों में चुनाव है और चुनाव के साथ ही साथ यहाँ परिवर्तन यात्रा वोट में कितनी तब्दील होगी यहाँ देखने वाली बात होगी। और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 10 दिनों के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दूसरा दौरा है। तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से कबर कसती हुई नजर आ रही है और लोगों को यहाँ पर बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में प्रमुख रूप से इनकी निगाहें हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी जो कि बस्तर से होकर के गुजरती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पूरे लिहाज से भी देखा जाए तो बीजेपी जो कि बस्तर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रही है और बस्तर के दंतेवाड़ा से यहाँ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से जोरों पर तैयारियों पर जुट गई है और अब देखने वाली यही बात होगी कि आने वाले चंद महीनों में जो चुनाव है और चुनाव में यह परिवर्तन यात्रा वोट में कितनी तब्दील होगी ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बीजेपी के, लेकिन पिछले चुनावों की यदि बात करें के शंकर, तो लगातार हमने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान भी यात्राओं का सहारा बीजेपी हमेशा से लेती नजर आई है। ऐसे में इस परिवर्तन यात्रा का कितना प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस शासित ये राज्य है, तो कितनी बड़ी चुनौती और बीजेपी के लिए? देखिए, चुनौतियां तो है, क्योंकि चुनौतियों की बात की जाए तो जिस तरीके से 15 साल छत्तीसगढ़ शासन करने के बाद जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी फिर से करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो कि एक तरफ कांग्रेस लगातार लोगों से मुलाकात, संपर्क शिविर, तमाम ऐसी चीजों को लेकर के लोगों तक, जनमानस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पर बीजेपी भी आम जनमानस को प्रभावित करने के साथ ही साथ इन 5 सालों में जो कि कांग्रेस सरकार की नाकामी, उनके जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनके वादा खिलाफी, तमाम ऐसे मुद्दों को बुलाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं यही वजह रहा है कि इस परिवर्तन यात्रा का सहारा लेते हुए चाहे केंद्र से लेकर के हो चाहे प्रदेश में हो, लगातार बीजेपी इस ओर कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को, आम जनमानस को जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें वोटों में तब्दील करने की कोशिश करेगी और उन्हें पूरी तरीके से साधने की कोशिश कर रही है। वक्त यही है कि आने वाला चुनाव ही बता पाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ होती है, ये आम जनमानस तय करेगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी और पूरी तरीके से दोनों पार्टी, राजनीतिक दल पार्टियां अपने अपने तरीकों से तैयारियों पर जुटा हुआ है और यहाँ परिवर्तन यात्रा भी एक चुनाव का हिस्सा है। और यही वजह रहा है कि अब चुनाव तो यह मद्देनजर परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत है बस्तर से होने जा रही है। बिल्कुल के शंकर, लेकिन इससे पहले यदि हम बात करें तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसके बाद हमने कर्नाटक में उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, इवन कई राज्यों में इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्या माना जाए, परिवर्तन यात्रा वर्सेस भारत जोड़ो यात्रा, क्या असर दिखाई पड़ेगा इसका? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे उसका एक रिजल्ट देखने को मिला। हम अन्य प्रदेश में अगर कर्नाटक की बात की जाए तो तमाम चुनाव में हमने उसके नतीजे भी देखे हैं। यही वजह रहा है कि कोशिश यही है, क्योंकि इससे पहले भी बस्तर में 2003 में बीजेपी ने यही मां दंतेश्वरी का दर्शन लेकर के दंतेवाड़ा से ही 2003 में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के बाद ही सत्ता में वापसी हुई थी। तो इस बार कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है, बीजेपी इस बार को लेकर अस्वस्थ है कि कहीं ना कहीं इस बार भी परिवर्तन यात्रा का सहारा लेकर के पूरी कोशिश है कि लोगों को साधने की पूरी कोशिश है कि सरकार के जो कांग्रेस सरकार की जो कि कहीं ना कहीं उनकी योजनाएं हैं, जो नाकामी है या वादा खिलाफी है, तमाम मुद्दों को बनाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को लेकर के गुरेज नहीं करेंगे कि भारत जोड़ो वर्सेस या परिवर्तन यात्रा, कहीं ना कहीं बीजेपी उसी तर्ज पर चल रही है और कांग्रेस भी आरोप लगाते आ रही है कि या बीजेपी जो कि कांग्रेस की नकल करते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी साफ तौर पर कहना है कि यह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जो है अमृत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया के शंकर तमाम जानकारी के लिए।